हाय गाइस, तो आज मैं बताऊंगी डार्क रियलिटी ऑफ प्री स्कूल्स, स्पेशली छोटे बच्चों के स्कूल है। तो अगर आप फोटोज से समझ गए होंगे कोई सी स्कूल के बारे में बात हुई। मैं नाम नहीं लेना चाहती, फिर मुझे लगा ज़्यादा बदनामी हो जाएगी इन लोगों की। लेकिन अगर आप स्कूल एड्रेस को समझ गए होंगे तो आपको पता होगा ग्रेटर नोएडा पाई सेक्टर में इस क्लास स्कूल है। ये काफ़ी बड़े पैमाने पर स्कूल है। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगी कि ये लोग ना मेन फोकस है इनका पैसा पैसा पैसा। हर चीज़ में पैसा मांगेंगे और उसके बाद गायब हो जाएंगे। ठीक है ना, तो उस तरीके से आपको काम करके देंगे। और ऐसे स्कूल का मेन फोकस होता है बच्चों को बिल्कुल अंग्रेज बना देना। भैया नर्सरी से आपको एटलीस्ट हिंदी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बच्चा इंडिया में पढ़ रहा है, ना कि वो इंग्लैंड में पढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है। वो लोग इंग्लिश के एक्सेंट पे इतना ओवर फोकस करेंगे। अगर आप हिंदी में बात कर लो भाई, ज़रूरी है कन्वर्सेशन इंग्लिश में ही होगी। और जो वहाँ की जो बंदी बैठी रहती थी रिसेप्शनिस्ट, वो तो इतने एटीट्यूड में रहती थी। इतने सारे टीचर चेंज हुई है और इनका अलग ही धंधा तरीके से चल रहा है। सही बता रही हूँ मैं। मतलब मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा है स्कूल। 1 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को। ना तो आप यहाँ से ये जो सड़क दिख रही है, पूरा स्कूल इनका खुद का अपना है। ठीक है, तो जो सड़क इतनी ख़राब है, आप पत्थर लगा दो, सड़क बनवा लो यार। मेरी बच्ची जब यहाँ पे गिरी थी ना, 15 दिन तक उसके पैरों में चोट लगी थी। इतना पेन में थी, इतना पेन में थी। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आजकल स्कूल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप फ़ोटो से बहुत रिलाय कर रहे हैं तो वहाँ के टीचर ने ये चीज़ बताई है मुझे कि वो लोग क्या करते हैं, फ़ोटो जैसे खींच ली बच्चे की कि एक्टिविटी करते हुए ये करते हुए, उसके बाद क्या है, हेड डाउन करवा के सुला देते हैं उनको। बहुत ही कम एक्टिविटी होती है, बहुत ही कम टीचर होती है जो बहुत ही पार्टिसिपेट करती है, बच्चों को बहुत अच्छे से करती है। और इतनी पार्शलिटी चलती है इस वाले स्कूल में कि अगर आपका पैसा बहुत ज़्यादा है, आप बहुत अच्छी गाड़ी से आ रहे हो, तो आपके बच्चों को अलग ट्रीटमेंट करा जाएगा, अलग ही चलेगा। ताइक्वांडो भी जब एक बच्ची थी जो उसको प्राइज़ मिला था, हमें तो पता भी नहीं चला कब ताइक्वांडो हो गया, कब प्राइज़ मिल गया। हमें एनुअल डे वाले दिन पता चला था। और स्पेशली मैं बता रही हूँ आपको स्पोर्ट्स डे का। स्पोर्ट्स डे में तो इतनी गंद मचाई थी इन लोगों ने। मेरी बेबी फर्स्ट आई थी, ठीक है, रेसिंग में फर्स्ट आई थी अपनी क्लास में। जस्ट बिकॉज उस लड़की के साथ कंपेयर, मतलब वो लड़की सेकंड ना आ जाए, इसलिए इनने क्लास में 12 बच्चों में 6-6 का ग्रुप बना दिया कि उसको फर्स्ट बनाना ही बनाना है कैसे भी है। क्योंकि मेरी बेबी के सामने तो आती ही नहीं कभी भी फर्स्ट, किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं थी। लेकिन तब भी टीचर कहती थी शी इज़ वेरी टैलेंटेड, ये वो बहुत अलग सी थी। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आप, और स्पेशली वैन से तो अपने बच्चे को कभी मत भेजिए। वैन चीज़ तो इतनी घटिया है। मैंने इनका वैन देखा है, जो उनके जो ड्राइवर है वो भी इतने गंदे तरीके से गाड़ी चला रहे थे कि मतलब ऐसा लगा ना बच्चा बिल्कुल गिर ही जाएगा। मतलब ही नहीं, बैक गियर इतनी भयानक लगाएंगे। क्योंकि मैं तो अपनी बेबी को जाती थी लेने के लिए, तो मुझे तो बहुत अच्छे से पता है। तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिए थोड़ा सा अपने बच्चों पे। छोटे बच्चों को बिल्कुल मत दीजिए। और इनके जूनियर केजी का जो क्लास है वो तो इतना वॉशरूम इतना गंदा, इतना डर्टी वॉशरूम है। तो मैं यही कहूँगी मत पार्टिसिपेट करिए ऐसे स्कूल में। स्कूल को बहुत अच्छे से जान लीजिए। और अगर आपको कहीं से भी स्कूल के बारे में पता चल गया तो आप उस पर एनरोल मत कराइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच। और एक बात और ऐड करनी थी कि वहाँ स्कूल वाले आपको खाना भी प्रोवाइड करेंगे 1500 रुपये। लेकिन ट्रस्ट में वहाँ का खाना इतना घटिया है कि मेरी बेबी जब नर्सरी में एडमिशन लिया था ना, 1 साल तक वो बीमार ही रहती थी। हर 15 दिन, 1 हफ्ता कहीं नहीं गया उसका बीमार होने में। बिल्कुल वायरल होकर ही आती थी वो स्कूल से जब जब आती थी। तो ऐसे स्कूल में बिल्कुल मत दें। थैंक यू।